नोशी गिलानी के बाद निसाई जज्बों की अक्कासी करने वाली तुम अकेली शायरा। तुम्ही ने तो मेरा हाथ पकड़कर इस रास्ते पे चलाया था। अब तुम्हारे मुंह से ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। मेरी साड़ी और अंगूठियों के अलावा भी मुझ पर कमेंट कर सकते हैं। चौंका देना तो सबको आता है अजरा, लेकिन औरत को अपनी शोभदागरी पर इतना फख्र नहीं करना चाहिए। यहाँ बीवी अच्छे होते हैं अजरा, तुम अच्छी बीवी बनना क्यों नहीं सीखी? बीवी बनने से आसान तवाइफ बनना है। तवाइफ। मैं घिरी हूँ भीड़ में, लेकिन हर सिमत खामोशी सदाएं दे रही है। इंसान जैसे पत्थर की मूर्तियां हों, मगर पत्थर मेरी निगाह कब देख सकते हैं? मैंने कितने ही घंटे बजाए, फिर भी हर तरफ खामोशी सदाएं दे रही है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, यूर वेलकम जनाब। हाँ बोलो। हाँ यार, वो सरगोदा से आ रहे हैं 2-3 राइटर। बिल्कुल, तो भाई कुछ कर लो, और खुदा के लिए वो पिछली बार की तरह वो लेसदार भिंडियाँ ना बना देना, घिन आ रही थी। और कुछ नहीं सोचता तो जब कढ़ाई बना दो, मैं नान लेता हूँगा। ठीक है, अब ज़्यादा फिक्र गौर करने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ गई ना? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मेरा नाम अजरा गयास है। मैं भी अजरा हूँ। हाँ, वो आगा ने बताया था मुझे कि काजिम अब्बास साहब की बेगम का नाम भी अजरा गयास है। आप भी कभी शायरी करती थी ना? कभी? हाँ, मैं भी कभी शायरी किया करती थी। काजिम अब्बास साहब हैं घर पे? नहीं, वो दफ्तर में काम कर रहे हैं। घंटे 1.5 घंटे तक आ ही जाएंगे। आपकी उंगलियां जल गई? दूध की गर्म पतीली बेख्याली में उठा ली थी। मैं भी जले हुए पे टूथपेस्ट लगा लेती हूँ, दर्द खींच लेता है। माफ कीजिएगा, दर्द को खींच लेना इतना आसान काम नहीं होता। बड़ी स्टूपिड सी बात लगी है आपकी मुझे। खैर, अंदर आ जाइए। वैसे साड़ी बहुत जच रही है आप पर। शुक्रिया, आइए। हाँ जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा भी क्या, तो फिर हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके जा। हाँ जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ अजरा। हाँ भाई, तुमने खाना तो नहीं पकाना शुरू किया अभी? मैंने कढ़ाई गोश्त 6-7 लोगों के लिए बना ली है और गाजरें भी कद्दूकश कर ली हैं हलवे के लिए। अरे यार, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। 3 बंदे आ रहे। पिछली बार भी 2-3 लोग ही आए थे वजीराबाद से। तुम्हें याद है, खाना कम पड़ गया था तो फिर मैंने जल्दी से बंद गोभी और ऑमलेट बना के नहीं दिया था। एक तो तुम अपने कारनामे ना उनकी जो तशहीर शुरू कर देती हो कि ये मैंने किया, वो किया, मैंने ऑमलेट बनाया गोभी का। वो कोई अजरा गयास आई है। कौन? ये कौन सी दूसरी अजरा टपक पड़ी है? अरे ये वो कराची वाले आगा सिराज नहीं थे, उनकी दोस्त हैं। इन लोगों का लाहौर ट्रांसफर हो गया है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे आगा ने बताया था। हाँ हाँ हाँ, उसको बैठाओ, मेहमानदारी करो उसको। हाँ, और जो असल बात थी वो तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। वो नहीं आ रहे, वो जो राइटर हजरात हैं, बस उनको और अब किधर और मद्दू हो गए। मुझे ना छेड़ सनम, हाय मुझे ना छेड़ सनम, मर गई मैं तेरी कसम। Boundaries continue to flow for Shazad. Well, this is brilliant batting from the youngster. He's been quite keen to put the ball away through the leg side field. This time it was a sweet drive through the offside there, showing full face of the blade to the ball and finding the gap. It was a lovely piece of cricket. Oh, he's gone over mid-wicket this time. Southey's bowled length, and Shazad's in dominant form tonight, and he's smashed that for 4. It's good that he's being ये रॉस टेलर बहुत टफ टाइम देने वाला है पाकिस्तान को। जी नहीं, एम ही टफ टाइम देगा। आप बहुत बड़ी धरती हूँ क्रिकेट की। वैसे तो मेहमानों को जहाँ बिठाया जाए वहीं बैठना चाहिए, लेकिन क्रिकेट के लिए मैं सारे कवायद और ज़वाबित तोड़ सकती हूँ। आप प्लीज इधर बैठिए। आप अब्बू की मिलने वाली हैं? उनके एक दोस्त की, कराची से आई हूँ मैं। अच्छा, बैठे तो सही। अब्बू की तो जितने भी मिलने वाली हैं और दोस्तें हैं, बड़ी सड़ियल और बकवास हैं। वैसे ये जो कैप्टन है ना न्यूजीलैंड का, विटोरी, ये भी सच बड़ा चीता बनता है। देखिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, बड़ा पेट्रियोटिक बंदा हूँ मैं। मेरे सामने लोगों की तारीफ ना क्या करें। अरे ये तो खेल है, खेल में ऐसा तासुब नहीं रखना चाहिए। जी नहीं, मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान की जीत की खुशी होती है, वरना बड़ा अपसेट हो जाता हूँ। वैसे मुझे शाहिद आफरीदी भी बहुत पसंद है। उसकी डैशिंग लुक्स की वजह से? नहीं, उसके खेल की वजह से।
अरे आप मैं तो मैच देखने बैठ गई थी, बड़े नाजुक वाले पे है। आप कैसे हैं? बस जरा सा मोटा हो गया हूँ। जितने भारी भरकम आप अदीब हैं, अगर थोड़ा वजन ज्यादा हो जाए तो भी खैर है। कॉफी बहुत अच्छी बनाई आपने। लें जी उड़ गया आपका रॉस टेलर। रॉस टेलर आपका? जी, मेरी फूफो का बेटा है। खाना तो लगा दो यार, खाना लगा दो। आए आप मैं साथ वाले कमरे में बैठते हैं। बहुत खूबसूरत हैं आपकी अंगूठियां। मैं समझी आप मेरे हाथों की तारीफ कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो मेरे अंगूठियों की बजाय हाथों की तारीफ करते हैं। आपको आगा ने ये बात तो बताई होगी कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ इस बात से। बहरहाल वो आपके बारे में फिक्रमंद हैं, उन्होंने ही मुझे कहा था कि आपका ख्याल रखना क्योंकि लाहौर शहर आपके लिए नया है। बस मैं अब अपना नाम कमाना चाहती हूँ अदब में। बीबी, ये अदब है, कोई शो बिजनेस तो नहीं जिसमें आप इस तरह नाम पैदा करना चाहती हैं। लेकिन देखिए ना, परवीन की मौत के बाद वैसे भी निसाई शायरी कहाँ हो रही है। ले देकर एक नोशी गिलानी है, और कौन सा ताकतवर नाम है। बस यही हालात देकर मुझ में खुद को मनवाने की हिम्मत पैदा हुई है। आपको अपनी कुछ चीजें सुनाना चाहती हूँ। माँ, ये क्या लिखा है? कोई रिदम ही नहीं, पोइट्री ऐसी होती है। मुझे तो ना बस वसी शाह और फरत अब्बास शाह की शायरी बहुत पसंद है। वैसे वो पुरानों में फैज अहमद फैज भी काफी अच्छे थे ना। क्या गजल लिखी थी? रंजिश ही सही दिल तो दुखाने के लिए आप, क्या गजल लिखी थी ना। जी नहीं, फैज ने नहीं लिखी थी, अहमद फराज ने लिखी थी। अच्छा, वैसे इकबाल की भी शायरी ना मुझे कुछ कुछ फैज और फराज से मिलती जुलती लगती है, लेकिन मुझे तो ना वसी शाह और फरत अब्बास शाह की शायरी बहुत पसंद है। अच्छा माँ, प्लीज मेरी अच्छी माँ, मुझे ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना दो। ये इसके अंदर इतना तेल है और ये खा खा के ना मैं मोटा गप्पू बन जाऊंगी, और ये मेरे मुंह के ऊपर इतने मोटे मोटे वो गंदे दाने नहीं होते, वो निकल आएंगे। ठीक है? ठीक है। अरे यार, इस घर में किसी को कोई मैनर्स वगैरह नहीं? मेहमान आकर बैठा हुआ, कोई चाय पानी कुछ भी नहीं? तो वो अभी तक गई नहीं? या आप तंज कर रही हैं? नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ। और एक जो सफाई वाली आती है इस घर में, आप उससे लड़ पड़ती हैं, वो घर छोड़ के भाग जाती है, उसके बाद ये घर पूरे का पूरा जो है वो टॉयलेट की तरह नजर आता है। आप काफ़ी भेज दीजिएगा और चीनी अलहदा, क्योंकि वो चीनी नहीं पीती। ओए, तुम्हारा दफ्तर किस तरह चल रहा है? फर्स्ट क्लास। दफ्तर छोड़ो, मेरे साथ आकर पर्चा चलाओ। प्लीज नहीं, मैंने वॉमिट नहीं करनी है। माँ, क्या हुआ है? इतनी अपसेट क्यों हो गई हो? कुछ नहीं। अच्छा प्लीज मेरा ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना दो, मैं जाके जरा तैयार हो जाऊं, अपनी चीजें वगैरह रख लूं। ठीक है? थैंक यू। टॉयलेट। आईने में अजनबी औरत क्या सोचती है? मैंने पूछा, क्या बात है? तो वो मुझसे छुप जाती है। मैं होठों पे लाली लगाती हूँ तो वो तड़प जाती है। अगर उससे आंख मिलाओ तो वो न जाने क्या क्या पूछती है। घर, बच्चे, शौहर,
सारी खुशियां मेरे पास है, लेकिन उसे क्या चाहिए मुझसे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सोचा सुबह सुबह आपको तंग करती हूँ। कैसे हैं आप? बुरा तो नहीं लगा आपको? बड़े चालाक हैं आप। कल भी गोल कर गए। बताया ही नहीं कि मेरी शायरी कैसी लगी। मेरी हौसला अफजाई के लिए अपने पर्चे में कुछ चीजें लगाएंगे ना? हाँ भाई, देखते हैं, बात करते हैं। वैसे आपकी वो अंगूठियां बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा। चलिए रखती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। आउच, माँ ये तले क्यों हुए हैं? ऑमलेट किधर है मेरा? मुझे याद आया काजिम, मैंने मेरी कुछ चीजें हैं वो पढ़ लेना। और दलिया दलिया नहीं लाना है आपने? क्या माँ, फिर से चाय आपने सेपरेट नहीं बनाई, मिक्स बना दिया? आपको कितनी दफा कहा है चीनी पत्ती सब अलग दिया करें। कितनी मीठी चाय है, मैं नहीं पी रही। काजिम, तुम वो चीजें दफ्तर ले जाना, वहां पढ़ लेना। क्या बचपना है यार अजरा, यहाँ अफरा तफरी मची हुई और तुम एक ही बात पर टिकी हुई हो। काजिम, तुम्ही ने एक बार कहा था कि तुम एक बीवी को नहीं, एक लिखने वाली को ब्याह कर लेकर जा रहे हो। तुम बिल्कुल बगैर सोचे समझे बोलती हो। आज तो आपने अपना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। फजूल तरीन चाय बनाई है आपने। इतना ज्यादा ओवर ड्रामेटाइज करके रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? तो मान लो तुम्हारे में शुक्रगुजारी नाम की कोई चीज नहीं। क्या सोच रही मैं तुम्हें पीछे रख रहा हूं? मैंने हमेशा तुम्हें मस्बत मशवरा दिया है। मान लो तुम मेरा स्टाइल कॉपी करती हो। तुम खौफ सदा हो मुझसे।
तभी तो तुमने मुझे किचन की क्वीन बनाया हुआ है। तुम्हारा मेरा कोई मुकाबला नहीं है, अपने जैसा हरीफ ढूंढो। तुम एक ओवररेटेड अदीब हो। दुनिया का सबसे ज्यादा हासदाना रिश्ता एक मियाँ बीवी का होता है, इस बात पर मुझे यकीन हो चुका है। लेकिन ये एक तरफा है, मेरी तरफ से ना हसद है ना तुमसे कोई खौफ है। क्या था जो तुम मुझे दिखाना चाह रही थी? हैं? मुझे पता है तुम अपनी चीजें कहाँ रखती हो। क्या बात है, खैरियत तो? तबीयत ठीक है आपकी? बस ठीक हूँ। कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही। शायद गहरी नींद में भी होती हूँ तो लगता है जाग रही हूँ। अच्छा लगता है तुम्हें अजरा कहकर पुकारना। ऐसा लगता है मैं जैसे खुद ही को पुकार रही हूँ। काजिम अब्बास घर पे हैं? दफ्तर में है, फोन कर लीजिए। उनसे तो फोन पे बात करते हुए भी डर लगता है, इतना बड़ा नाम है उनका। आदमी रूप से ही सहमा हुआ चूहा बन जाता है। ठीक कहती हो तुम। आप भी कहती होंगी रोज चली आती है। क्या करूं, ऑफिस ज्वाइन करने में अभी 2-3 रोज बाकी हैं। यहाँ लाहौर में अपनी जान पहचान वाला कोई है ही नहीं, इसीलिए यहाँ खिंची चली आती। कोई बात नहीं, तुम्हारा अपना घर है। देख लीजिए, कभी भी किसी दूसरी औरत को मजाक में भी मत कहिएगा ये बात। मर्द तो लूट का माल होता है, कभी भी किसी के भी हाथ लग सकता है। लेकिन लोग तो औरत को लूट का माल कहते हैं। थेरीज नजरियात सब वक्त के साथ बदल रहे हैं ना। अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। वैसे भी तुमने आधी आस्तीन का ब्लाउज पहना हुआ है। मुझे स्वेटर पहनने से नफरत है। जी नहीं, तो मेरा जो पहला नावल था मातिम, उसके अंदर जो इंटरप्रिटेशन में बातें रह गई थी वो मैंने फिर अपनी दूसरी नावल स्याही के अंदर लिखी हैं। एग्जैक्टली वो बातें जो मेरे से छुप गई थी वो मैंने देखें जगा भाई, ये इस तरह बेरब्त एकदम बातों से तज्जिया तो नहीं किया जा सकता ना। इस पे बाद में तफसील से बात करेंगे। बिल्कुल, जी हाँ, ठीक। आपकी साड़ियां माशाल्लाह दिन ब दिन ज्यादा जोरदार होती जा रही हैं। इस वाली का तो कल वाली से रंग बेहतर है। आप मेरी साड़ियों और अंगूठियों के अलावा भी मुझ पर कमेंट कर सकते हैं। कॉफी तो अभी पिलाई है हजरा जी ने, बहुत जबरदस्त झाग वाली। फूंके मार मार के उन्होंने झाग उठाई होगी उसकी। मैं अपनी शायरी के बारे में आपका जवाब लेने आई थी। वैसे मैंने अपनी कुछ नज़में गुलजार साहब को नेट के थ्रू भेजी थी,
उन्होंने तो बहुत हौसला अफजाई की है मेरी। मैंने भी आपकी तस्वीर फेसबुक पे देखी थी, बहुत खूबसूरत आप उसमें नजर आ रही हैं। हाँ, आगा ने मुझे दिखाई। मैं समझी नहीं। आप चेंज कर लीजिए, फिर मुझे आपका कुछ वक्त दरकार है। आप बैठिए ना। खुदा के लिए ऐसा, इस घर में कोई आता है जाता है मुझे बता सकती है भैया? अब वो मोहतरमा पसर कर बैठी हुई हूँ, पूछ रही है कि मेरी शायरी के बारे में तुम्हारी क्या राय। अगर मैंने राय सच्ची सच्ची दे दी तो यहां से दौड़ती नजर आएगी। कैसी उसकी शायरी? सतई। और कुछ तो उसकी जो चीजें हैं वो सुनी सुनी सी लगती हैं। मेरा ख्याल है यहाँ से इधर उधर से उठाओ अपने किताब में छाप देती है। लोग सूरत की वजह से हौसला अफजाई करते हैं। वो आगा जो है गधा, वो भी मेरा ख्याल है 2 साल से यही करता आ रहा है। अच्छा, मेरी चीजें पढ़ी तुमने? खुदा का नाम लो असरा, 1 मिनट की मोहलत नहीं मिली दफ्तर के अंदर। जल्दी किस बात की? मैं पढ़ लूंगा। तुम खवातीन लठ लेके पीछे पड़ जाती हो। एक वो अजरा है और एक आप अजरा हैं। एक खवातीन डाइजेस्ट, एक अदबे लतीफ, लेकिन पीछे पड़ने के अंदाज में एक ही सी ममासलत है। लेकिन तुम्ही ने तो मेरा हाथ पकड़कर इस रास्ते पे चलाया था। अब तुम्हारे मुंह से ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं। वैसे एक बात को मैं ऑन करता हूँ, जब लोग कहते हैं ना कि तुम और तुम्हारी बीवी का अंदाज़े तहरीर एक जैसा है, तो मुझे आग सी लग जाती है। फिर मैं एकदम सोचता हूँ कि या तो ये बावर्ची खाना संभालो, लिखना शिखना छोड़ो, घर संभालो, संभालना वगैरह तुम करो और ये कोई और या फिर कोई और प्रोफेशन इख्तियार करो। जी, मैं हमतन गोश हूँ। अमूमन मैं औरत की दिल शिकनी करने के मामले में बहुत मोहतात होता हूँ। भले वो अपने आप को बेशक लोहे की तितलियां समझती हूँ, लेकिन अंदर से होती बहुत नाजुक है। मेरी बीवी एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट है। उसके सामने अगर औरत के लिए सिन्फ नाजुक की इस्तिलाह आप इस्तेमाल करें तो बेइत्मीनान हो जाती है, टोक देती है अगले आदमी को। मैं खुद मर्द होने के बावजूद एक फेमिनिस्ट हूँ, मगर मैं कहता हूँ कि इन सारी अफाकी और आलमगीर बातों की जुगाली के बावजूद सचमुच औरत सिन्फ नाजुक है। सिन्फ नाजुक होना औरत के लिए बड़ी फख्र की बात है। खुदा के लिए मेरी बेगम के सामने ना कहना, वरना कोई चीज उठा के आपके सर में मारेगी। और बकौल तुम्हारे ये जो तुम कहती हो ना कि नोशी गिलानी के बाद निसाई जज्बों की अक्कासी करने वाली तुम एक वाहिद शायरा हो, और इसलिए
सारी कौम की निगाहें जो हैं तुम पे होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। आप खूबसूरत हो और का तरन्नुम भी माशाल्लाह बहुत। और काश आपकी शायरी यूं होती, तो फिर शायरा क्यों, गुलकारा क्यों नहीं? आप वाकई इतने सफाक हैं या? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और देखें, ऐसी सीरियस डिस्कशन में मैं मज़ाहिया फनकार बनने की कोशिश नहीं करूंगा। देखिए, स्कूल ऑफ थॉट्स में फर्क हो सकता है, लेकिन रोमानवी शायरी को आप इस तरह से रद्द नहीं कर सकते। ऐसे तो फिर आपको गालिब और मीर जैसे बड़े नामों को भी मुस्तरद करना होगा। देखें, मैं जो बात कह चुका हूं, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। फिलहाल जो आप लिख रही हैं वो सतही। आगा भी मुझे ये कह चुके हैं, ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, आगा भी कह चुके हैं मुझे। तो खुदा के लिए इस मट्टी में गालिब और मीर को तो ना घो लेना। ऐसे तो न छेड़ो मेरे जिस्म के तंबूरे को, जैसे कोई बच्चा शरारत करे। मेरा जिस्म कोई राज नहीं जिसे दरियाफ्त करने के लिए किसी नक्शे की जरूरत हो। ये कोई अलजबरा का सवाल नहीं है जिसका पहले से फार्मूला मालूम हो। इस साज को बजाने के लिए कोई भी तरकीब दुनिया की किसी भी किताब में दर्ज नहीं। काजिम, काजिम, वो बाथरूम का नलका बहुत खराब हो चुका है, पानी बहता चला जा रहा है। तो किसी प्लम्बर को बुलाओ भाई, मैं कोई प्लम्बर तो नहीं हूं ना। मैंने बहुत फोन किए लेकिन कोई उठाता ही नहीं। अरे भाई, तो कोई क्या वो लगाती तुम, टाकी वगैरह कोई 1000 बंद लगाओ। और इस वक्त क्या किया जा सकता है? बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अजरा गयास के साथ डिनर पे चले गए हैं। वो फिर नाजिल हो गई, मैं समझा। हालांकि कल ही मैंने उनकी तबीयत हरी की थी। लिहाज और मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मैं किसी भी औरत को सिर्फ उसकी शक्ल की बदौलत अदबी सरमाया नहीं बना सकता। हालांकि हमारे बड़ों ने और पीढ़ी वालों ने बिल्कुल यही किया और हम पे ऐसी औरतों को मुसल्लत किया। लेकिन मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता। सुनो अजरा, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी। मेरा ख्याल है तुम्हें कुछ अरसे के लिए नहीं लिखना चाहिए। इसमें कोई भी काम की चीज नहीं थी और ये आसान काम नहीं है। जरा जिस तरह शायरी को और नसर को मैं बैलेंस कर कर लेके चल रहा हूं, ये मेरा दिल ही जानता है कितना मुश्किल काम। ठीक है, तुम मेरी शायरी को रद्द कर देते, लेकिन मेरी डायरी। तुम्हारी डायरी में था क्या कुछ बेरब से अशार और आखिर में उसके धोबी का हिसाब और वो हैदराबादी भेगार बैंगलों की तरकीब।
ये किस तरह बनाए जाते हैं जिसमें गालिबन मुशताक अनवर की बेगम ने सिखाया। कासिम, तुम्हें मुझे जलील करके एनर्जी मिलती है ना? मैं तुमसे ये एनर्जी नहीं छीनूंगी, वरना तुम्हारे पास बचेगा ही क्या। इस घर में जो अदीब रहते हैं दोनों ही खबीस हैं, एक दूसरे पर अपनी काबिलियत से घात लगाने के 2 नंबर तरीके ढूंढते रहते हैं। मियाँ बीवी अच्छे होते हैं अजरा, तुम अच्छी बीवी बनना क्यों नहीं सीखी? शायद बीवी बनने से ज्यादा आसान तवाइफ बनना है। मैं कुछ भी नहीं कर सकी कासिम, कुछ भी नहीं। सारे अधूरे कामों ने मुझे कोई काम मुकम्मल नहीं करने दिया। आधी मोहब्बत, आधी नफरत, आधी तख्लीक, सब कुछ ही तो अधूरा है मेरी जिंदगी में। क्यों ना हम बाहर चले बच्चों के लगाएंगे? कोई फायदा नहीं। या तो तुम मुझे किसी पहाड़ से गिरा दोगे या मैं तुम्हें किसी पहाड़ से नीचे गिरा दूंगी। सर्दियों में भूख बड़ी लगती है यार वैसे। हाँ पेटू, आंखों के मुंह खुल जाते हैं। उफ, ये तो बिल्कुल सही बात की है पेटू। रोशनाई चिकन कैसा तबाही था। तबाही तो आंटी अजरा की कंपनी थी। मतलब सीरियसली मुझे अपनी फ्रेंड से ज्यादा ना चटपटी उनकी बातें लगती हैं। हाँ, यार कसम से अगर वो मेरी उम्र की होती है ना तो बड़ा कोई हेवी लव अफेयर चलना था हमारा। ओह गॉड, यू आर सो चीप। वैसे साड़ी कितनी सूट करती है उन पर। इतनी वाइट हैं। पेट देखा था उनका। गॉड, मैं ऐसी चीजें नोट नहीं करती। पेट देखा तो वैसे कितने पक्के हो ना तुम। अच्छा, मैं सोच रही थी कि कल उनको ना घर पे खाने पे बुला लेते हैं, क्योंकि आज सोचो हमें पहले वो पिक्चर पे लेके गई, फिर डिनर पे लेके गई। वैसे ना सीरियसली अब्बू को सारे पैसे देने चाहिए थे। शी हैड टू पे। कसम से यार इतने कंजूस हैं हमारे अम्मा अब्बा। तो फोन करूं उनको इस टाइम? हाँ, मेरी बड़ी बातें हुई थी उनके साथ। क्या बात है आपकी। सारी रात जागती हैं और अजान के वक्त सोती हैं। वैसे ना कितनी कूल है सीरियसली। यार जरा आप हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दें प्लीज। हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया।
आप इतनी सर्दी में यहाँ क्यों बैठे हैं? तुम हर एक के घर में इतनी अपनाइयत से घूमती हो। मुझे अच्छी तरह इल्म है कि आपको तंजिया गुफ्तगू पे उबूर हासिल है। इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली। आगा भी कहा करता था कि तुम बहुत बड़ी जिद्दन। आपसे दोस्ती करने आई थी, आपके बच्चों से हो गई। मुझे पता है आज आपको मेरी साड़ी का रंग अच्छा नहीं लगा। मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी मैडम नूरजहां की तरह कभी साड़ी रिपीट ना करूं। तो पहले ही मुलाकात में मैंने तुम्हें कह दिया था कि तुम शायरा नहीं गुलकारा। मैंने तो गुलकारा की मिसाल दी है बस। चंद चुस्की और लीजिए, शायद आपके अंदर का जहर इस नशे में तहलील हो जाए। हाथ तो आपके भी बहुत खूबसूरत है। और उंगलियां जिस तरह बसरे की ककड़ी। आपको जुत्ते लगाने का बहुत शौक लगता है। अगर ये खूबसूरत अंगूठियां तुम्हारी उंगलियों से उतारी जाए तो तुम्हारे हाथ भी आम है। जी नहीं, ये तब भी बहुत खूबसूरत होते हैं। एक जुमला ज़हन में आ रहा है लेकिन अभी फिलहाल मैं कह ही नहीं सकता। गालिबन हमारे दरमियान अभी इतनी बेतकल्फी नहीं हुई। मुझे पता है कि आगा जब मूड में होता था तो वो तुम्हें कमीना, कमीनी 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 कह कर बुलाता था। वो इश्क जो हमसे रूठ गया उसका हाल सुनाए क्या। इतने जोश से गाने की जरूरत नहीं, खासे बेसुरे हैं आप। इतनी बार लाहौर आई हूँ, ढंग से लाहौर देखा ही नहीं। आप दिखाएंगे ना मुझे लाहौर? एक शर्त पर कि तुम मुझे अपनी एक अंगूठी दे दो। अरे आपकी उंगली में नहीं आएगी। मैं अपने पास इसे रख लूं। हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया, हमसे प्यार करो जी सांवरिया, हमसे बात करो जी सांवरिया। नगर नगर के घूमने वाले प्रीतों के बंजारे, नगर नगर के घूमने वाले प्रीतों के बंजारे, रूपनगर की एक बंजारा। ये चीज ये क्या किया तुमने? मैं जीत रही हूँ। अच्छा खैर, क्या प्लान है? यार मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड ना कोई बारबेक्यू का मजेदार प्लान बनाते हैं। ओ प्लीज, बारबेक्यू मैं इतनी कोई मेहनत मशक्कत नहीं कर सकती। सिंपल बाजार जाओ, उधर से जाके खाना ले आओ। यार शुगर लगेगा, डांस वांस करेंगे, म्यूजिक श्यूजिक, अजरा गयास को भी बुलाएंगे। माँ का नाम लेते हो? नहीं माँ, ये अजरा आंटी की बात कर है और तुम कब से उन्हें अजरा गयास कहने लगे हो? एमी फ्रैंक। वैसे ये नामों की ना बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। तुम उन्हें आंटी क्यों नहीं कहती हो? मैं हूँ अज़रा गयास। वैसे माँ कितनी इत्तेफाक की बात है ना, नाम भी एक है और वो तुम्हारी तरह शायरी भी करती है। वो मेरी जैसी शायरी कभी कर ही नहीं सकती। तुम्हारा बाप कहता है कि वो एक बहुत ही सतही सी शायरी करने वाली औरत है।
नहीं नहीं माँ, मैंने उनकी शायरी सुनी है। क्या शायरी है, उफ, सो ब्यूटीफुल एंड सो रोमांटिक। छोड़ो छोड़ो, तुम क्या जानो शायरी के बारे में। तुम्हें तो फराज, फैज, इकबाल सब एक जैसे लगते हैं। तुम्हें शऊर नहीं है पोएट्री का। क्या माँ, बिलावा उस नाम वाली बात पर इतना रिएक्ट कर रही हो? सारा मूड खराब करती। रहने दो, माँ की तो पुरानी आदत है, पूरी जिंदगी पहले अब्बा से कॉम्प्लेक्स का शिकार और अब अजरा आंटी से इनसिक्योर होने लग गई हैं। Anyway. पेट भर गया मेरा तो भी, बहुत मजे का। आपका पेट भरे, मेरे तो हाथ पैर टूट गए हैं। और 50% तुम्हारा काम मैंने किया था। हो है, कोई नहीं कोई नहीं, 2-4 सीखें क्या बना ली, सारा क्रेडिट ही ले लिया आपने। वैसे सही बात कर रहे हो। ओए मर गया मैं, मर गया। अरे क्या हुआ तुम्हें? इधर आओ, इधर आओ मेरे पास। इतना बड़ा हो गया, इतना सा काम नहीं होता इससे। वाह बे वाह, बड़ी बात है, इतनी खूबसूरत औरत तुम्हें तुम्हारी सेवा कर रही है। वेरी लकी। माय प्लेजर। हजरा, कॉफी बनाओ, शाबाश। ये किस अजरा को मुखातिब कर रहे हैं आप? भाई अजरा मेरी बीवी, और कौन, उससे बेहतर कोई कॉफी नहीं बनाता। क्यों अजरा? चैलेंज ना करना बाबू। क्यों अजरा जी, इजाजत है? क्यों नहीं? और अगर राय बदल गई तब क्या करेंगे आप? तब भी हरगिज आपकी शायरी नहीं पेंट करूंगा। अब्बा को मजाक करने की आदत है। तो मैं कौन सा दिल पर ले रही हूँ? दिल पर लेने वाली चीजों को अगर दिल पर ना लिया जाए तो फिर क्या होता है? अच्छा, कॉफी बना के लाती हूँ। क्या बेचारी कॉफी बनाएगी अजरा? तुम्हारे मुकाबले किसने क्या कॉफी? क्यों भाई, ये इज्तिमाई कहका किस लिए है? माँ के एक्सप्रेशंस इतने क्यूट थे, कॉफी पीने के बाद 1 सेकंड नहीं रुकी और जजमेंट पास कर दी। क्यों माँ, अब बताएं कैसी लगी आपको कॉफी? आपकी बेहतर हुई या इनकी? मैं तो हमेशा खौलती हुई कॉफी पीती हूँ। वैसे कॉफी बुरी नहीं है। हाँ, अच्छी है। अच्छी नहीं, एक्सेप्शनल। अब से अजरा गियास, जब भी आप इस घर में आएंगी तो ये आपका फरीजा होगा कॉफी बनाने का। क्या पता इस तरह आप काम आना शुरू कर दें? जी नहीं, अब इतनी कामचोर भी नहीं मैं।
अजरा जी, अजरा जी, आज सोचा दफ्तर से डंडी मार लूं और आपके लिए मजे का चाइनीज बनाऊं और आपसे दुआएं लूं। पर इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? मैं ले आती। अरे रहने दीजिए अजरा जी, अब मैं कहाँ मेहमान रही। बात तो वैसे बहुत बेगैरती की है, लेकिन है सच। मैं तो अब अपने आप को इस घर का फर्ज समझने लगी हूँ, चाहे आप ओन करें या ना करें। इसमें ओन ना करने वाली कौन सी बात है? चलो, मैं तुम्हारा सामान रख। अरे अरे बैठिए, आप कहाँ उठेंगी? वैसे भी जब मैं कुछ पकाऊं ना किचन में, मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे करीब करीब कोई रहे। बहुत गुस्सा आता है, उलझन होती है मुझे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कीजिए आप। देखा कितनी फ्री हो गई हूं मैं आपसे। पर तुम्हें कैसे पता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है? अरे बहुत खोजी हूं मैं, सब ढूंढ लूंगी, आप बेफिक्र रहें। मेरे एक पीर होते हैं कराची में, खोरी गार्डन में उनका आस्थाना है। मैं जब भी कभी जिंदगी में अटकी हूँ, उन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया है। मैं जानती हूँ आज के दौर में इस तरह के अकायद रखने वाले को कुछ खास पसंद नहीं किया जाता, पर क्या करूं, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। अपने अपने नजरियात की बात है। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं इन बातों पे यकीन नहीं रखती। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसका अपना फेल है। मैं क्यों उसके मामलात में इंटरफेयर करूं? मुझे अच्छे लगते हैं आप जैसे ऐसे लिए दिए रहने वाले लोग, लेकिन क्या करूं, मैं तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं हूँ। बहुत घुसने वाली औरत हूँ। चलो, मैं तुम्हारे लिए बर्तन निकाल दूं। अरे नहीं, मैं ढूंढ लूंगी सब। हाँ, मैं आपको अपने पीर का बता रही थी ना, अपना निर्वाण है ना, वो कहता है कि मैं एग्जाम्स में इतनी तैयारी करता हूँ, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके ब्लैंक हो जाता हूँ। उसके लिए तावीज लाई हूँ मैं। हाँ, लेकिन निर्वाण ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा नहीं बताया? मेरी तो बड़ी तफसील से बात हुई इस मौजू पे उसके साथ। वैसे बच्चों के साथ इंटरेक्शन रखनी चाहिए अजरा जी। मैंने माया के लिए भी तावीज लिया है, उसकी शादी के लिए। भाई मैं तो बहुत कंसर्न हूं आपके बच्चों के मामले में। मैं तो कुछ पकाने की, आप बैठिए। खैर अब इतना बुरा भी नहीं लिखती मैं। आप हाथ पकड़कर आगे बढ़ा ही सकते हैं मुझे। सहारा क्यों ढूंढती हो? औरत को हमेशा सहारा ढूंढना अच्छा लगता है। वैसे 8-10 शायरी की किताबें तो तुम्हारी भी आ सकती। लेकिन मुझे अपने मतलब का प्लेटफॉर्म चाहिए। और इस प्लेटफॉर्म पे ये गाड़ी किस मियाद के लिए रुकेगी? जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, सनसनाहट सी हुई, खनखनाहट सी हुई, खिल गए राज कई, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। नहीं, वो अंदाजा तो हो गया था। नहीं, अगर वाकई में आप ऐसा चाहती हैं तो सोचा भी जा सकता है। नहीं, लो, अपने बाप को चाय दे आओ। माँ,
फोन पे बात कर रहा हूं मैं। एक सेकंड यार, होल्ड करना सर। खुदा की कसम बड़ी तलब हो रही थी चाय की। वैसे भी जितनी खुश गुफ्तगू चल रही है, इंसान के तो वैसे ही सर दर्द हो जाता है। लाइए दे दीजिए। शहर में एक औरत है जो कहती है उसका नाम वही है जो मेरा नाम है। वो उन जगहों पर पब्लिक अपीयरेंस देती है जहां मुझे अपने जाने की तवक्को होती है। वो मुस्कुराती हुई, सर के इशारे से सलाम करती हुई सामने वाली कुर्सी पे बैठ जाती है। वो मेरे दोस्तों को विश करती है। वो मेरे शौहर के बिस्तर से उठती है, मेरे बच्चों के लिए नाश्ते, रिश्ते, तावीज भेजती है। वो एक स्क्रीन की तरह मेरे सामने जल उठती है, मगर रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में है। वो खाली जगहों को धीरे धीरे भर रही है। वो जलकुंभी की तरह फैल रही है। वो जलकुंभी की तरह फैल रही है। इतने गौर से क्या पढ़ रही? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हारे इतने मोतबर जरीदे में अजरा गयास की शायरी और तुम्हारा मस्मून। हाँ, धीरे धीरे उसकी शायरी में बेहतरी आ रही है। मैंने तुम्हें कहा था ना काजिम, बीवी बनने से आसान तवाइफ बनना है। तवाइफ। वो खाली जगहों को धीरे धीरे भर रही है। वो जलकुंभी की तरह फैल रही है। क्या बात है मैडम, खोई खोई सी है? कहीं नहीं, सोच रही हूँ कोई और शॉल खरीद लूं आने जाने के लिए। अच्छा, आप जहमत मत कीजिए, मैं ले आऊंगी निर्वाण और माया के साथ। नहीं, मैं अपनी चॉइस के मामलात में किसी को दखल नहीं देने देती। मगर अजरा जी, मेरे इंतखाब को आप चैलेंज नहीं कर सकती। इतनी मदाखलत अच्छी नहीं होती। मुझे बड़ी मोहब्बत है इस घर से। मैं सौंप सकती हूँ तुम्हें ये घर। माइंड मत कीजिएगा, मगर मुझे आप जैसी फेमिनिस्ट शायरात की ज़हन दिल की ये कुशादगी बहुत अननेचुरल और एबनॉर्मल लगती है।
मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं किसी के नजरियात पर अपनी राय नहीं देती। शायद इसीलिए मैं लोगों से भी यही तवक्को रखती हूँ। उस दिन की बात पर आपने अपने महसूसात क्यों छुपाए? मैं तो तैयार बैठी थी आपको झेलने के लिए। किस दिन की बात पर? इसी रवैये को तो मैं एबनॉर्मलिटी कहती हूँ। अच्छा, तुम्हारे ख्याल में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए था? ये तो आप खुद बताएं। चौंका देना तो सबको आता है अजरा, लेकिन औरत को अपनी इस शोभदागरी पर इतना फख्र नहीं करना चाहिए। मैं समझती थी अंदर से ठसाठस भरी हुई औरत कभी खाली नहीं हो सकती, लेकिन अब जाकर पता चला कि ये तो खसारे का सौदा है। रिश्ते भी छांव की बजाय धूप की तरफ घसीट के ले जाते हैं। सॉरी। क्या हुआ? अचानक सर्दी सी लगने लगी है। हालांकि मुझे सख्त सर्दी में भी आधी आस्तीन के ब्लाउज में सर्दी नहीं लगी। पुरानी शॉल है लेकिन है गर्म। तबीयत ज्यादा खराब है ऐसा? तनकीद तो की होगी लोगों ने मेरी शायरी छपने पर। कर रहे हैं जो भी करना है, मैं बॉदर नहीं करता। ये रस्म यूं भी पुरानी है। आपसे एक बात कहनी थी। मैं कराची वापस जा रही हूँ। आका ने बुलाया? आप ठीक कहते हैं, मैं बहुत ही सताई हूँ। शायद इसीलिए आपको समझा नहीं सकती। थोड़ी सी देर में अजीब गुच्छे से बन गए हैं बातों के। कासिम साहब, अजरा कोई आम औरत नहीं है, उसकी कदर किया कीजिए। हाँ, हम दोनों एक दूसरे की कदर नहीं कर सकेंगे। और जरा रियाज, हर कहानी का मंतकी अंजाम नहीं होता। और अगर तुम ये चाह रही हो कि इस कहानी का भी कोई ऐसा मंतकी अंजाम हो तो ये गलत। हमारे सारे अफसाने, हमारी कहानियां, हमारी फिल्में इसी अंजाम के इन्हिसार के ऊपर होती हैं। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि ये मंतकी अंजाम कितना नायाब है? मैं तो एक सीधी सादी रोमानवी शायरी करने वाली औरत हूँ, जिसको ये गम खाया जा रहा है कि नोशी गिलानी के बाद कोई और नाम नहीं है। मेरी बात सुन के हंसिएगा नहीं। असरा जी की मुझे यही बात बहुत अच्छी लगती है कि वो दूसरों के नजरियात पे कोई कमेंट नहीं करती। मैं जानती हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं।
मैं कराची जाकर आगा से टचअप नहीं करूंगी और कभी शायरी भी नहीं करूंगी। रफाकत के झूठ को परख कर तुम्हें वजूद से काट कर निकाल फेंका तो बाकी बची अंदर की तन्हाई। तन्हाई का बोझ लाश की तरह भारी है। मैं सच्चाई की राह की मुसाफिर हूं, मगर उस तरफ जाने का सही रास्ता कौन सा है? तुम्हें अलग करूं तो सामने कोहरा है,